एक शांत गांव में जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, एक लड़का रहता था जिसका नाम अरुण था। वह अपने दादा विमल के साथ रहता था, जो एक बुजुर्ग भिक्षु थे। अरुण एक तेज दिमाग का लेकिन बेचैन लड़का था। वह हमेशा जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाता रहता। वह अक्सर दुनिया को अन्यायपूर्ण और दुख से भरी हुई मानता। एक दिन अरुण तालाब के पास पत्थर फेंकते हुए उदास बैठा था। उसने अपने दादा से पूछा, दादा, जीवन इतना दुख और तकलीफों से भरा क्यों है? इसका क्या मतलब है? विमल, जो अपनी बुद्धिमानी और धैर्य के लिए जाने जाते थे, मुस्कुराए और बोले, आओ मेरे साथ अरुण, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा जो शायद तुम्हें समझने में मदद करे। विमल अरुण को एक पास के कमल के तालाब तक ले गए। पानी गंदा और कीचड़ से भरा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर सुंदर कमल के फूल तैर रहे थे, जिनकी पंखुड़ियां धूप में चमक रही थीं। इन कमल के फूलों को देखो अरुण, विमल ने कहा, ये सुंदरता से खिले हुए हैं, लेकिन उनकी जड़ें कीचड़ में गहरी धंसी हुई हैं। क्या तुम इसमें कोई सीख देखते हो? अरुण ने फूलों को देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं समझा दादा। एक फूल का जीवन की तकलीफों से क्या लेना देना है? विमल तालाब के किनारे बैठ गए और अरुण को भी बैठने का इशारा किया। कीचड़ जीवन की मुश्किलों और दुखों का प्रतीक है, उन्होंने समझाया, और कमल हमारी क्षमता का प्रतीक है कि हम उन मुश्किलों से ऊपर उठकर शुद्धता और सुंदरता के साथ खिल सकते हैं। जीवन की कठिनाइयों से बचा नहीं जा सकता, लेकिन यही हमें बढ़ने और समझने का मौका देती है। अरुण को इस बात को गहराई से समझाने के लिए विमल ने उसे एक सरल काम दिया। उन्होंने अरुण को एक कमल का बीज दिया और कहा, इसे तालाब के कीचड़ में लगाओ और हर दिन इसका ख्याल रखो। देखो ये कैसे बढ़ता है। अरुण ने अनमने मन से सहमति दी। कई हफ्तों तक उसने बीज को पानी दिया और उसकी देखभाल की। प्रगति धीमी थी और अरुण अधीर हो गया। एक शाम उसने शिकायत की, ये बहुत समय ले रहा है, अगर ये कभी खिले ही नहीं तो? विमल हंसते हुए बोले, धैर्य रखो मेरे बच्चे, जैसे कमल को खिलने में समय लगता है, वैसे ही समझ भी समय लेती है। प्रक्रिया पर भरोसा करो। एक सुबह जब अरुण तालाब के पास पहुंचा, उसने देखा कि पानी की सतह से एक छोटी कली उभर रही है। अगले कुछ दिनों में वह कली एक सुंदर कमल के फूल में बदल गई। अरुण मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहा। विमल उसके पास आए और बोले, अब तुम समझे, कीचड़ में होते हुए भी कमल बिना दूषित हुए खिलता है। जीवन भी ऐसा ही है। हम सभी संघर्षों का सामना करते हैं, लेकिन इन्हीं संघर्षों के माध्यम से हम बढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। अरुण ने धीरे धीरे सिर हिलाया, मानो वह सब कुछ समझ गया हो। तो दर्द और मुश्किलें बेकार नहीं है, वे कीचड़ की तरह हैं, जिनके बिना कुछ सुंदर नहीं उभर सकता। बिल्कुल सही, विमल मुस्कुराए। बौद्ध धर्म में इसे ही सहनशीलता और परिवर्तन कहते हैं। यही सिखाता है कि मुश्किलों के बावजूद हम खिल सकते हैं। उस दिन से अरुण ने दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। जब भी वह किसी कठिनाई का सामना करता, उसे कमल और उसकी कीचड़ से निकलने की यात्रा याद आती। उसे एहसास हुआ कि हर चुनौती उसे मजबूत, बुद्धिमान और अधिक दयालु बनने का अवसर देती है। सालों बाद अरुण खुद एक शिक्षक बन गया। उसने उन लोगों के साथ कमल की कहानी साझा की जो जीवन में संघर्ष कर रहे थे। उसने अपने दादा की शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन में उतारा, और कमल की तरह अरुण भी खिला। उसका दिल उज्जवल और पवित्र, और उसने दूसरों के जीवन में रोशनी फैलानी शुरू कर दी।